रोहन गुप्ता जी, ऐसा तो नहीं कि दूसरे के घर में खेला करते करते उत्तर प्रदेश में खुद आपके घर में खेला हो जाए? सुना ना आपने अखिलेश यादव को कि आपके ना जाने कितने विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं, पाला बदलना चाहते हैं। वो तो बड़प्पन है अखिलेश यादव जी का कि किसी को ले नहीं रहे हैं। देखिए, यही प्रॉब्लम है। विपक्ष के बोले चित भी मेरी पट भी मेरी। अगर वो कुछ करे तो खेला मतलब स्ट्रेटेजिक, अगर हम कुछ करें तो बोले ये तो लोकतंत्र की हत्या है। तो दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, क्योंकि भाजपा को इस सब में क्यों इंटरेस्ट नहीं, उसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं। अब महाराष्ट्र का एग्जांपल ये दिया जाता है हमेशा, ये लोकतंत्र की दुहाई देते, देखिए भाजपा ने 2 टुकड़े कर दिए। टुकड़े हमने नहीं किए, टुकड़े आपने किए क्योंकि आप अपनी विचारधारा से बुरी तरीके से मुखर हो गए। क्या उद्धव बाला साहब ठाकरे की विचारधारा पे चले? मुझे बताइए। 370 की बात हो, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल का विरोध करने की बात अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी करेगी, और आप क्या ये महसूस करेंगे कि जनता उनके साथ रहेगी? आज भी उनका कोर वोटर क्या था, कोर आइडियोलॉजी क्या थी, कोर विचारधारा क्या थी? जब पूरी की पूरी पार्टी को कोर विचारधारा से हटा के आप अपने सत्ता की लालच के लिए पूरी पार्टी को उसके अंदर झोंक देंगे और जिम्मेदार किसी और को ठहराएंगे, कभी तो आत्ममंथन करिए। वही चीज ममता बनर्जी के साथ हुआ। तो आज आप उनके भतीजा आत्ममंथन प्रेम करने का मौका कहां देते हैं रोहन गुप्ता जी? एक बार पार्टी देखिए टूटी, इसमें आत्ममंथन कर ही रहे थे कि आपने दूसरी बार वार कर दिया। आत्ममंथन करने का मौका तो देखिए दे और कहाँ छोड़े तो आत्ममंथन सही किया उनके मुझे। साथ किसी को। अब अकेले मैं अकेले आपको थोड़ी ना प्राची जी आत्ममंथन एक होगा। एग्जांपल प्राची जी एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। देखिए, लोकसभा का चुनाव हुआ उस समय पे, एनसीपी हो या जो भी उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, वहां पे उनको अच्छी सीट मिली थी। ऐसा नहीं था कि नहीं था, जनता ने मौका दिया था। उसके बाद क्या किया? आज अगर लोकसभा के चुनाव में अगर उनको अपनी विचारधारा पे अड़े रहते तो विधानसभा में यह हाल नहीं होता। लोकसभा में अगर उनकी अच्छी सीट आई तो उन्होंने कहा कि सत्यमेव जयते, और विधानसभा में कम सीटें आई है तो वापस भाजपा के ऊपर आ गए। तो दोहरा मापदंड क्यों प्राची जी? आप तो जनता की अदालत में, जनता की कोर्ट में आप अपने मुद्दे पे जाइए, वोट लीजिए और राजनीति करिए। लेकिन रोहन क्यों गुप्ता ऐसा जी, होता है कि जनता अगर की आपको अदालत कुछ में छोड़ जिस के जा चुनाव रहे हैं? चिन्ह पर जीत कर आते हैं, उस चुनाव चिन्ह से फिर दूसरी चुनाव चिन्ह पर इंटरेस्ट आ जाता है। सवाल यह है, जनता की अदालत में गए तभी तो चुनकर आए नहीं, तो ना उसमें सांसद। उसमें और भाजपा को अखिलेश अगर, यादव जी की तो देखिए 37 शिंदे जी जैसे सांसद हैं। व्यक्ति, उनके लिए दावा करेंगे अगर आज आपके साथ ही, तो सवाल खड़े होंगे कि देखिए नहीं बाला होंगे? साहब ठाकरे का, प्राची जी मैं आपको बता रहा हूँ, बाला साहब ठाकरे जब तक जीवित रहे उन्होंने कभी भी सीएम बनने का ख्वाब नहीं देखा। उनका एक बेसिक प्रिंसिपल था। ये पहली बार हुआ कि उनकी मृत्यु के बाद में उद्धव ठाकरे ने तय किया कि नहीं, मैं सीएम बनूंगा। और किसके साथ सीएम बनेंगे? सालों से जो बीजेपी से गठबंधन था वो छोड़ के एनसीपी और कांग्रेस जिसके साथ पूरी जिंदगी बाला साहब लड़े, उनके साथ मिलकर उन्होंने सत्ता बनाई। ठीक और है। उसमें भी उनका पुत्र प्रेम देखिए, हर जगह पे आदित्य ठाकरे को आगे रखा। तो शिंदे जी जैसे जो लोग थे, जो कोर उनके लोग थे, वो लेकिन लोग पूरी सीएम तरह से बनने की अपना ठगा महत्वाकांक्षा महसूस कर रखना रहे थे। कोई इतना बड़ा पाप नहीं है रोहन गुप्ता जी की पूरी पार्टी नहीं ही साफ हो जाए इस बिना पर, पूरी की नहीं, पूरी बिल्कुल नहीं पार्टी प्राची के जी, मैं आपको नेताओं को उसका आप लेकर एग्जांपल, चले जाएं बिल्कुल प्राची जी, और मैं आपकी वो बात से आपके बिल्कुल, साथ आ जाए। तो सीएम बनने की मैं आपको प्राची जी महत्वाकांक्षा वापस बोला, हमारे कोई साथ आने इतना की बड़ा बात ही जुर्म नहीं। नहीं है इस देश में। हर यहाँ प्राची हर जी राजनीतिक कोई दल जुर्म के की बात नेताओं नहीं की है। मैं आपको महत्वाकांक्षाएं वापस होती कहना हैं। चाहूंगा खैर रोहन कि गुप्ता हर जी, पार्टी की, एक मिनट मुझे 30 सेकंड दीजिए हाँ प्लीज। हाँ, मैं वापस कहना चाह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये करने से जुर्म, बिल्कुल, पर आपका कोर वोटर है प्राची जी। आपका जो जिस वोटर के बहाने आप बने, पार्टी बने, जी अगर आप पूरी अपनी विचारधारा बदल देंगे तो आप क्या करेंगे? आज रोहन एमएलए गुप्ता जी होगा या उसी एमपी वोटर से होगा, जीत कर उनको भी आए उन्हीं हैं के ना पास आना है ना। 2024 के लोकसभा चुनाव में। ये सांसद ऐसा नहीं है ना कि नहीं जीत कर आए, और तब वो उद्धव के साथ थे। रही बात अखिलेश मैं यादव वही की, तो बोल रहा हूँ, 37 सांसद उनके उसके भी जीत बाद ही कर आए हुआ हैं। है। चले मैं लोकसभा जवाब लूं, चुनाव मैं के जवाब बाद में लूं। ही ऐसी घटना अनुराग हो गई कि भदौरिया जी, विचारधारा से पूरी तरह से अलग हो गए अनुराग वो लोग। भदौरिया जी, आज तो टॉक ऑफ द टाउन वो चिट्ठी बनी हुई है जो चिट्ठी आपके नेता ने गृहमंत्री अमित शाह को दी है। और ये कहा जा रहा है कि उस चिट्ठी में नाम है आपके नेताओं के, आपके सांसदों की, कि इन्हें ले लीजिए अपने साथ और हमारा पीछा छोड़िए। बताएं क्या है उस चिट्ठी में? देखिए, वो जो राजभर जी है ना, उन्हें खुद नहीं पता वो अपनी पार्टी में है कि नहीं है। उनकी ट्यूटू ही पार्टी है, पूरी ट्यूटू ही पार्टी है। वो खुद ही नहीं पता उनकी पार्टी उनके साथ है या नहीं साथ है, या वो पार्टी में, अपनी पार्टी में है या नहीं है, उन्हें खुद नहीं पता। कंफ्यूज है वो हमेशा इधर से उधर, उधर से इधर। और ये होता है ना, जैसे गांव में कुछ, एक हर गांव में एक व्यक्ति होता है जिसकी बात का कोई भरोसा नहीं होता है। वो सुबह उठते ही हर व्यक्ति के कान में एक बात कहता है, तो सब जानते हैं इसका कोई काम नहीं है, ये ऐसे ही है, मतलब इसकी बात का कोई समझता ही नहीं कुछ, माने कोई वैल्यू ही नहीं है। वो हाल उनका है।